Good morning, students. Today we are on the chapter number 8 and exercise 8.4. Now, in today's class, we will study about the addition. What we will study? We will study about the addition. In this addition, the special one is decimal numbers. We will add the decimal numbers. So you can say added decimals or addition of decimals. Now when you are adding the decimal number, there are few properties. क्या है यहाँ पे? Properties हैं आपकी. First property is about the additive identity property. First property is additive identity property. According to this property, 0 is called the additive property. If we add 0 to a decimal number, the sum is of a decimal number itself. अगर आप किसी भी नंबर में, किसी भी डेसिमल नंबर में 0 ऐड करते हैं, 83.4 प्लस 0 इक्वल्स टू 83.4. So this number is same. So hence what we call this 0 we call the additive identity. Right? ये 0 क्या होगा आपका? एडिटिव आइडेंटिटी. क्योंकि इस 0 को लगाने के बाद कोई भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई. नंबर विल बी सेम एज द नंबर आपका सेम ही रहा बेटा. नेक्स्ट आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. In this property, if we change the order of any number, a plus b equals to b plus a, the sum will be same. Sum क्या होगा आपका? Same होगा. 3 plus 1, but here we are adding the number in the decimal. 3.1 plus 1.2 equals to 1.2 plus 3.1. सी हमने ऑर्डर चेंज किया है. यहाँ पे 3.1 को हमने फर्स्ट रखा है, यहाँ पे 3.1 को सेकंड. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है बेटा कि अगर आप दोनों नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, मीन्स फर्स्ट वाले को सेकंड पे ले जाते हैं और सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले आते हैं, एंड द सम विल नॉट चेंज. 1 plus 2 3, decimal 3 plus 1 4, same here 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. सी सम दोनों ही कंडीशन में सेम आया, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी है आपका? कम्यूटेटिव. व्हाट वी कॉल दिस? कम्यूटेटिव. थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. थर्ड क्या आती है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? इस प्रॉपर्टी में हम ग्रुप्स को चेंज करते हैं. लाइक यहाँ पे मैंने एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने फर्स्टली फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड किया, देन थर्ड को किया, राइट. एंड राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया? फर्स्टली सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड किया. किसको ऐड किया? सेकंड और थर्ड नंबर को. यहाँ पे क्या होता है? आपका जो सम होता है वो चेंज नहीं होता. द नंबर विल बी सेम एज, राइट. तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो नंबर है आपका वो सेम रहे, राइट. तो यहाँ पे जो अभी हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं, द नंबर बी द सेम. तो ये 0 जो है वो आपका क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा? अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, 1 plus 2 और 2 plus 1, हमारा सम क्या रहेगा? 3. तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर and the sum remain the same,
it means that is commutative property. In commutative property it is. Now third one is associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं बेटा, हम ग्रुप्स को चेंज करते हैं. नंबर्स आपके सेम ऑर्डर में रहेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड. नंबर्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी सेम. नंबर्स का ऑर्डर कहाँ चेंज होगा आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ग्रुप्स को चेंज करेंगे. फर्स्टली हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और सेकेंड साइड में हम लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, राइट. बट आंसर क्या होगा आपका, सेम. दैट विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट. नाउ come to exercise 8.4. In this exercise you have some questions are given to you. First one is add the following number. In the first question we have to add how many property of addition, adding decimal numbers. Total number of properties are 3, right. First one is additive identity property, second is commutative property, and third one is associative property. Now key one is add the following numbers. First A part is 3 decimal 456 plus 5 decimal 098 and plus 2 decimal 007. सी बेटा डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं वो कितने हैं, 333 तीनों में. तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट नंबर्स को सिंपली ऐड करना है. आप कैसे कर सकते हो, या तो आप फर्स्टली दोनों नंबर्स को ऐड करो, फिर जो सम आए उसमें आप थर्ड नंबर को ही ऐड करो. अदरवाइज आप तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं. बट अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, मीन्स आप डिजिट्स को डिजिट के नीचे ही लिखेंगे. 6 + 8 14, 14 + 7 21, 2 क्या आ गया, कैरी, राइट. 5 + 2 7, 7 + 9 16, अगेन 1 भी कैरी. 4 + 1 5, डेसिमल. 3 + 5 8, 8 + 2 10, राइट. सिंपली आपको क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है. बी पार्ट यू विल डू योरसेल्फ, आप खुद करेंगे. सिंपली आपको नंबर्स गिवन है, आपको उनको क्या करना है बेटा, ऐड करना है. नंबर्स क्या हैं, 7 decimal 324 plus 88 decimal 1 plus 7 decimal 00, one more 0 and then 1, राइट. इन डिजिट्स में आप अलाइनमेंट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डिजिट्स अलग अलग हैं. मैं फर्स्टली करती हूँ 7 decimal 324 जो नंबर फर्स्ट प्लेस पे है. आफ्टर दैट सेकेंड नंबर क्या है आपका, 88 decimal 1. डेसिमल के नीचे डेसिमल 1, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है, राइट. इसके बाद कोई डिजिट नहीं, लीव द स्पेस. डेसिमल से पहले नंबर है 8 एंड बिफोर 8 इज ऑल्सो इट विल रिटन हियर. आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर डेसिमल, डेसिमल से पहले क्या है 7. नेक्स्ट है आपका 0, अगेन 0, अगेन 0 एंड देन 1, राइट. नाउ प्लस सी, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है. आपकी चॉइस है. अगर ये आप यहाँ पे 0 पुट करके नंबर को इजीली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट. 0 + 0 + 1 1, 4 + 0 + 0 4, 2 + 0 + 0 2, 3 + 1 4. डेसिमल 8 + 7 15, 15 + 7 22, 2 will be carry. 8 + 2 10. Answer is 102 decimal 4241. Clear this? Now what is the need of do yourself? Now after this K2, write the sum in decimal form. Now what we have to do, we have to add the numbers and write down the sum of that number in the
decimal form. K2 is A part 345 by 100 plus 34 by 10 plus 1 by 100, right? So now what we find? We will find the choice is your. If you want, you can find the LCM. 100, 10 and 100. LCM will be 100, क्योंकि देखो 100 आप 100 जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता है, राइट? बट here also 100 and this side also 100. So LCM be the 100. 100 divide by 100 1 को 345 से मल्टीप्लाई करो, नंबर विल बी सेम. प्लस 100 को 10 से डिवाइड करो, what will come? 10 and 10 multiply 34. 34 multiply 10 equals to 340 plus once again 100 divide by 100 1 multiply with 1. Now you have to add the number 345 340 and 1 plus 5 plus 1 6 4 plus 4 8 and 3 plus 3 6 by 100. So now the question is write the sum in decimal form. डेसिमल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे बेटा? डाउन साइड नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी? 2. तो हम लास्ट से लेफ्ट साइड से डिजिट्स को काउंट करेंगे. 1 2 6 डेसिमल 8 6, राइट? दिस बी द सम ऑफ दीज नंबर्स. नाउ आफ्टर दिस अगेन बी पार्ट, इट इज ऑल्सो सेम लाइक दिस. In B part numbers are 225 by 1000 plus 45 by 100 plus 67 by 10. Again in this case the LCM will be 1000, क्योंकि 1000 से ये सभी नंबर डिवाइड हो सकते हैं. 1000 is the least common multiple which is this in all three. 1000 divided by 1000 1 multiply with this same number plus 1000 divided by 100 10 and 45 multiply by 10 which is come 450 plus 1000 को 10 से डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा? 100 and 100 multiply with 67 equals to 6700, right? Now add the numbers. 225 plus 450 plus 6700, right? 5 plus 0 5, 2 plus 5 7, 4 plus 2 6, 6 plus 7 13, 1 gum carry, 6 plus 1 7. Answer is 7375 by 1000. Now again we have to write the number in डेसिमल. आप डेसिमल नंबर्स को काउंट करो. 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज आर 3, सो 7 डेसिमल 375, राइट? दिस इज द वे टू एड द नंबर्स विच आर इन द फ्रैक्शन, एंड डाउन साइड you can represent the number in the decimal form, right? Note down this. After this K3 we have to simplify the number. Means आपको क्या करना है, आपको नंबर को ऐड करना है, right? So the number is given to you 225 by 100 plus 8 decimal 25 plus 15 1 by 4 plus 3 by 4. Right now see hint में आपको given है बेटा कि 1 by 4 जो है that is equals to 0 decimal 25.
एंड 3 जो 4 है वो इक्वल होता है 0.75 और ये ट्रू है। सी इन आपके जब भी दादा दादी कोई बात आता है आपको तो उसमें क्या होता है कि जो पुराना टाइम था उसमें ना पैसे होते थे, रुपीस नहीं होते थे, पैसे होते थे और उस पैसे के 4 पार्ट्स। हमें पता है कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, राइट। तो ये 100 पैसे जो थे अगर आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 25, 25, 25 एंड 25। नाउ हमने फ्रैक्शन के टॉपिक में पढ़ा था जो डाउन साइड होता है ना वो टोटल होता है। इट मीन्स 1 2 3 4। सो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इज 25, 3 पार्ट 75। क्लियर दिस हाउ इट कम्स। सो नाउ अगर हम यहाँ पे 1/4 के प्लेस पे 0.25 करें और 3/4 के प्लेस पे 0.75 करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंप्लीट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो नीचे है वो कितनी जीरोज हैं, 2। सो 2.25 प्लस 8.25 प्लस 15। वैल्यू ऑफ 1/4 इज 0.25। सो इट मीन्स आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है 0.25 प्लस 3/4 की वैल्यू क्या है वो 0.75। अब हम क्या करेंगे, हम सभी नंबर्स को ऐड करेंगे। फर्स्टली वी विल ऐड दिस 5 + 5 10, 1 बिकम कैरी, 2 + 2 4, 4 + 1 5, डेसिमल 8 + 2 10 प्लस 15 प्लस 0.25 is 15.25 and plus 0.75. Now again we will add these two. 0 + 5 5, 5 + 2 7, decimal 5 + 0 5 and 1 + 1 2 plus 0.75. Again 5 + 5 10, right, 1 goes carry, 7 + 7 14, 14 + 1 15, decimal again 1 come carry, 5 + 0 5 + 1 6 and 2. Answer is 26.50. Once again बेटा statement is given to you this. हमने क्या किया है, जब भी आपको किसी नंबर्स की 32 1/4 होता है यहाँ पे या 35 3/4 होता, सो इट मीन्स 32 + 0.25 एंड 35 + 0.75, राइट। हमें क्या करना होगा, नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, ऐड करोगे सिंपली। 3/4 की जो वैल्यू है वो 0.75 है। नाउ व्हेन यू ऐड दीज टू, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा ये, दीज टू सम विल बी दिस। नाउ व्हेन यू ऐड दीज टू द नंबर विल बी दिस and when you add these two the number will be this, right. I hope the question K3 is clear to everyone. Now next is S1 question. Next one is S1. It is very simple to simplify the questions. बहुत easy होते हैं आपके simplification के question. S1 is the following table shows the weight of different food items. So in this food items are given. आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है. weight which is in grams. weight किस में है, ग्राम में, right. So now first food item is fruits and vegetable. Fruits and vegetables. Weight is 30.6. After that cereals, whose is 25.9. Meat 11.7.
dairy products, weight of dairy products is 113.6, fats 8.2, and fiber is 10. Now there are some questions given to you, which are, first question is, find the total quantity of fats and fiber which must be given to a child. In A part, fats plus fiber, right? Fat is 8.2 plus 10, which is equals to 18.2 gram. This is to be given to a child daily. Now B part, find the total quantity of cereals and fats should be consumed by a child daily. Now it is given to you B, cereals plus fats. Cereals is 25.9 plus fat is 8.2. Again we have to add 9 plus 2, 11, 1 goes carry, decimal, 5 plus 1, 6, 6 plus 8, 14, again 1 come carry, 2 plus 1, 3, that is equals to 34.1 gram. Now C part, find the sum of, सम मीन्स कि आपको नंबर्स को ऐड करना है. जैसे आपको पता होता है कि जहां आपको टोटल फाइंड आउट करना है, इट मीन्स यू हैव टू ऐड दैट नंबर. सो सम में भी आपको क्या करना होता है, नंबर्स को ऐड करना होता है. फाइंड द सम ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. फ्रूट प्लस space is less, so I am writing it here, dairy products. आपको दोनों नंबर्स को ऐड करना है. फ्रूट्स इज 30.6 प्लस डेयरी प्रोडक्ट इज 113.6. ऐड करो. 6 plus 6 12, decimal 1 come carry, 3 plus 1 4, 4 plus 0 4, 3 plus 1 4 and 1. So how much gram they need? 144.2 gram. Right? आपको ऐसे टेबल्स को देख के क्वेश्चंस आंसर, you have to know how to answer the given question. Next is S2. Again the numbers are given in the decimal form and we have to add that number, which is S2 is 0.9 plus 0.99 plus 0.909 plus 0.9009 plus 9. Right? So what we do, हम स्टेप वाइज ऐड करते हैं. दीज टू नंबर, इट विल बिकम 9 एज इट इज़, क्योंकि अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0. 0 plus 9 9, 9 plus 9 18, डेसिमल 1 प्लस 0.909. अब हमारे पास क्या हो गए 3 नंबर्स. इट मीन्स आप इसको ऐसे ऐड करके देखो, 0.909, यहाँ पे क्या आएगा 0 9 9, 8 plus 9 17, decimal 1 come carry, that is 2. So answer is 2.799. Right? After that the number will be same. Choice is yours. See, अगर हम 0 में 9 को ऐड करेंगे then the number will be 9.9009. I can write like this. Now 2.799 plus 0.909 plus 9.9009.
सी यहाँ पे क्या है, आपके दोनों नंबर्स में लास्ट की डिजिट क्या है, 3 है डेसिमल के बाद, तो हम ऐड करते हैं। 9 + 9 18, 1 बिकम कैरी, 9 + 1 10, अगेन 1 बिकम कैरी, 7 + 9 16, 16 + 1 17, डेसिमल 2 + 1 3। आप ऐड करके भी चेक कर सकते हैं बेटा। 9, नाउ ऐड दिस। सी ये नंबर बिग है, मैं इसको अपर साइड राइट डाउन करती हूँ। आफ्टर दैट द नंबर विल बी लाइक दिस। नाउ यहाँ पे नंबर्स नहीं है, इट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन राइट 0, 9 + 0 9, 0 8 0, 9 + 7 16, डेसिमल 1 कम कैरी, 9 + 3 12, 12 + 1 13। आंसर इज 13.608009, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आप स्टेप बाय स्टेप नंबर्स को ऐड करते जाएं एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को आप डायरेक्ट भी, अगर नंबर को ऐड करना चाहते हैं आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक वी विल डू इन S3 पार्ट। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस गिवन टू यू। द क्वेश्चंस आर लाइक दिस। आप उन नंबर्स को अगर डायरेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट सिंपली जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लाइक दिस, 0.01 प्लस 0.0001 प्लस 12.001 प्लस 10.002। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 0.01, आफ्टर दैट 0 डेसिमल 0001, 12 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पे, डेसिमल 001, आफ्टर दैट 10 0 2, राइट। नाउ एज यू कैन सी प्लस यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 4 डिजिट है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम इन सबको 4 करते हैं। हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, जीरोस। नाउ द डिजिट्स आर इक्वल, 0 + 1 1, 1 + 0 0, 0 + 0 1, 1 + 2 3, 1 and 0, क्लियर। डेसिमल 2 + 0 2, 1 + 1 2, आंसर इज 22.0131। सो आप इसको एज इट इज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्टली हम इन 2 नंबर्स को ऐड करें देन दिस राइट। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। आफ्टर दिस S4, that Ramu is 1.71 meter tall. The heel of his shoes is 3.5 centimeter in thickness. How tall will he be after wearing the shoes? Now see, shoes की जो thickness है वो आपकी किस में given है, सेंटीमीटर में। Now remember this thing बेटा, कि जो quantities होती हैं वो मीटर की मीटर के साथ ऐड होगी and centimeter will be with the centimeter, right? So in S4, first of all, Ramu height equals to 1.71 meter. Next is shoe thickness, means shoes की जो height है that will be 3.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रामू जब शूज डालेगा तब वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, राइट। हाउ मच विद द हाइट ऑफ रामू आफ्टर वेयरिंग द शूज। सो नाउ एज यू नो हाइट इज ऑलरेडी इन मीटर, सो हम मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी दिस सेंटीमीटर वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर, क्योंकि हमेशा क्या होता है बेटा, आप सिर्फ सेम यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं, एक मीटर है एक सेंटीमीटर है, राइट। सो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। नाउ दिस इज 3.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3.5/100। सी यहाँ पे एक डिजिट से पहले और भी आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट है डेसिमल, तो हम क्या करेंगे, दिस विल बिकम
0.035 meter, right? So now what they are asking, height of Ramu after wearing the shoe. So अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के हाइट्स को प्लस कर देंगे. हाइट ऑफ रामू आफ्टर wearing the shoes, that is 1.71 meter plus 0.035 meter, right? Now we will add 0.035. अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप 0 पुट करो. 5, 3 plus 1, 4, 7 and 1. Decimal will be here. So answer is 1.745 meter. Clear this point? Height of Ramu after wearing the shoes is 1.745 meter. अब क्या करेंगे, इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. आफ्टर दैट जब आप नंबर्स को ऐड कर लें, उसके बाद अगेन आप फिर नंबर को कम्प्लीटली को 100 से डिवाइड करें. दैट कम्प्लीटली ऑन अप टू यू कि आप मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई विद 100, और सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100, राइट? सो टुडे आवर टॉपिक which we have done is properties of addition. Now next 4 part of this is we will do in the next class with the subtracting decimal, with the properties of subtraction of the decimal, right? So today's we have done our 3 properties: additive identity property, second is commutative property and associative property. Now one more question for you is, in which property we will change the order of the number and the sum will remain the same? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आउट ऑफ दिस 3 that if we change the order then also the sum will remain the same?